के बारे में एक बात बहुत ही फेमस हुआ करती थी कि एक जब समय हुआ करता था जब राजेश खन्ना के लिए लोगों का दीवानापन देखने के ही लिए लायक होता था। वहीं लड़कियां दीवानगी में हर हद पार कर दिया करती थी। कहा जाता है कि लड़कियां राजेश खन्ना को अपने खून से लव लेटर तक भेजा करती थी। इसके बाद एक मीडिया इंटरव्यू में सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा कि उन्होंने राजेश खन्ना की जैसी लोकप्रियता किसी और स्टार में अभी तक नहीं देखी। उन्हें अमिताभ बच्चन हो या सलमान हो या शाहरुख हो, आमिर हो, कोई भी हो, अभी तक वैसा नहीं देखा जिससे जमाना जाना चाहता था, जिसके लिए हर कोई ही उनके दिल में बसता था। जी हाँ, 32 साल की उम्र में 17 साल के डिंपल से प्यार कर बैठे थे जब राजेश खन्ना, तो दोनों ने शादी की थी, जिसके बाद उनकी 2 प्यारी बेटियां ट्विंकल और रिंकी हुई थीं। लेकिन उनके रिश्ते को भी नजर लगते देर नहीं लगी। टीना मुनीम और राजेश खन्ना की अफेयर की खबरों ने उनके बसे बसाए घर को तोड़ के रख दिया था। साल 1982 था जब डिंपल और राजेश हमेशा के लिए अलग हो गए थे। तो इस तरीके की जो कहानियां चलती हैं उसमें बहुत बड़ी सच्चाई निकल के आई करती थी। 90 के दशक में बॉलीवुड में पहले से ही कई स्टार्स का बोलबाला हुआ करता था। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आने वाला वक्त हिंदी सिनेमा में एक नायाब कोहिनूर देने वाला है। साल 1965 में फिल्म मेकर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने साथ मिलकर एक टैलेंट हंट शो का आयोजन किया था, जिसमें प्रतियोगी बनकर राजेश खन्ना आए और उसके बाद वो इतने बड़े स्टार बने जिसकी लोकप्रियता शायद इस दुनिया में कभी भी कम ना हो। तो राजेश खन्ना के बारे में ये सारी कहानियां तो चला करती थी, लेकिन एक ऐसी स्टोरी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप दांतों तली उंगली दबा लेंगे। एक कहावत कही जाती थी उनके जब मशहूर होने के बारे में कि ऊपर आका नीचे काका, मतलब ऊपर भगवान और नीचे काका, यानी राजेश खन्ना। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता था। इस लेवल का स्टारडम हासिल करने से पहले राजेश खन्ना को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बंटवारे के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही थी, ताने परवरिश के लिए उन्हें रिश्तेदार को सौंप दिया था। फिल्मों में एंट्री लेने के लिए उन्होंने 3 साल में लगातार 15 हिट फिल्में दी। फैंस के बीच उनकी दीवानगी बहुत थी। कई बार हादसे से बचने के लिए शूटिंग रोकनी भी पड़ती थी। एक टैलेंट हंट शो जैसा कि हमने बताया उससे उन्होंने शुरुआत की थी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर के लाला हीराचंद खन्ना और चंद्ररानी खन्ना के घर में हुआ था। उनके एक बड़े भाई थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम जतिन था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पूरा परिवार भारत के अमृतसर में आकर बस गया था। पिता का एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, लेकिन बंटवारे की वजह से उनकी नौकरी चली गई और इस वजह से तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर से बदतर हो गए थे कि परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया था। जी हाँ, बचपन से ही राजेश खन्ना को परिवार वाले काका के नाम से पुकारते थे। पंजाबी भाषा में काका का मतलब होता है छोटा बच्चा। हमेशा से ही एक्टिंग के जुनूनी राजेश खन्ना 10 साल की उम्र में थिएटर से जुड़ गए थे। एक्टिंग के अलावा उन्होंने बेंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शो से जुड़े ही रहते थे। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम से एक नाटक में सैनिक का किरदार भी निभाया था और नाटक में उनकी एक्टिंग से एक चीफ गेस्ट इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने राजेश खन्ना को कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में जरूर काम करना चाहिए। हालांकि उनके पिता एक्टर बनने के लिए हमेशा खिताब रहते थे। पिता के मना करने के बाद भी एक्टिंग के लिए उनका जुनून कम नहीं हुआ। यह बात उन्होंने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। इसके बाद स्पोर्ट्स कारों का भी उनको बहुत शौक हुआ करता था। ऑडिशन में एमजी स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास ही हुआ करता था। जब कहीं भी ऑडिशन देने जाते तो उनकी कार वहीं पर पार्क हुआ करती थी, जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की गाड़ियां खड़ी रहती थी। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती तो वो कहते थे, अगर आप जूनियर असिस्टेंट का रोल मुझे दे देते तो मैं बड़ी शिद्दत से करूंगा, लेकिन कोई भी उनकी बातों का तवज्जो नहीं दिया करता था। 1962 की बात थी जब फिल्मों में प्रोड्यूसर से मिलकर ऑल इंडिया टैलेंट हंट कंटेस्टेंट का आयोजन किया गया। शो में 10,000 से ज्यादा प्रतियोगी शामिल हुए थे और उसके बाद उनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। जैसा कि हमने अभी बताया था, 1976 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म में 40वें ऑस्कर अवार्ड के फैंस फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री भी मिली, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहले फिल्म फ्लॉप रही। 1947 में उनकी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसे बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की गई थी। फिल्म का बजट लगभग 65 लाख रुपए के आसपास बताया जाता था।
उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आराधना, यानी उसकी वंदना। ठीक उसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सावंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ बदलाव भी किए, डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसके बाद आराधना बनी। फिल्म आराधना के गाने इतने ज्यादा पसंद किए गए जिसकी कुछ बात ही नहीं होती थी। उस समय शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। जब इस गाने को फिल्माया गया तो शर्मिला टैगोर किसी कारण शूटिंग पर चली गई, सेट पर नहीं आ पाई थी, तो उसी समय राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट किया गया था। बाद में उसी स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के हिस्से को शूट किया जिसके बाद एडिट करके दर्शकों के सामने लाया गया था। फैंस की पागलपन की अगर हम बात करते हैं कि जहां पे फिल्मों की शूटिंग करते हुए जहां पे फैंस देखने के लिए पहुंचा करते थे, कभी कभी हादसा भी हो जाया करता था। किस्सा फिल्म कटी पतंग की शूटिंग का है। जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए होते, शूटिंग लोकेशन नैनी झील के पास आसपास हुआ करती थी, इसलिए उस झीलों के 3 दिनों के लिए चारों तरफ नाव से बांध दिया गया था। वजह यह थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां आकर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से हादसा होने का डर बना रहता था। इसके बाद शूटिंग कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की बात होती थी। उसके नीचे राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ बोट में नजर आना था, लेकिन बाद में जो अथॉरिटी ने उसके परमिशन नहीं दी। अथॉरिटी का कहना था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए हावड़ा ब्रिज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे, पुल भी टूट सकता है, इसलिए शूटिंग वहां नहीं हो सकती। ये तो कुछ कहानियां थी जिसके बारे में अगर आप ऐसी अनगणित कहानियां हैं जो कि राजेश खन्ना के बारे में है, जिनके बारे में अगर आप सुनते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे एक और कहानी हम आपको जो बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते की। जब शादी के 11 साल बाद ही दरार आनी शुरू हो गई थी। खबरें थी कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करे, इसी वजह से दोनों में काफी बहस हो गई थी। कुछ समय बाद दोनों अलग होने लगे, लेकिन तलाक कभी अभी तक नहीं हुआ था। एक इंटरव्यू के बाद राजेश खन्ना ने बताया कि डिंपल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीनों के लिए खुद के आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था, नई फिल्में साइन नहीं करते थे, आत्मविश्वास कम हो गया था, लगातार फिक्र में डूबे रहते थे, आत्महत्या करने के बारे में भी सोचते थे। राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी थी, लेकिन उनका स्टारडम भी एक समय के बाद कम हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म दुनिया में एंग्री मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री से उनका जो क्रेज था वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिल्मों के ऑफर के कम मिलने के कारण उन्होंने छोटे पर्दे में भी काम आजमाया, टीवी सीरियल्स भी किए। ये टीवी सीरियल्स में रोल के उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, बहुत मुश्किल से रोल भी मिला करता था। तो ये कहानी थी कुछ राजेश खन्ना के बारे में। ऐसे ही राजेश खन्ना के बारे में और कौन सी आपको कहानी है जो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कौन सी फिल्म उनकी अच्छी लगती है हमें बताइए, कौन सा गीत हमें पसंद है हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो कितना पसंद आया है उसके बारे में भी जानते रहिए, सुनते रहिए हस्ती हमारे यानी शुभम मिश्रा के बाद। राजेश खन्ना, अंत में हम यही कहना चाहेंगे, राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जिनके बारे में अगर हम बातें करने बैठे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बहुत महान कलाकार, उन्हें हस्तियां की तरफ से, गांव जिंदगी रिव्यू की तरफ से अनेक श्रद्धांजलि। धन्यवाद।